देखिए डिफरेंशिएशन जो स्टार्टिंग है, डिफरेंशिएशन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो डिफरेंशिएशन के जो मेन लॉजिक होता है वो डिफरेंशिएशन दो तरीके से ही है, डिफरेंट से डिफरेंशिएशन बनता है। डिफरेंशिएशन दो चीजों से यूज किया जाता है, एक होता है रेट ऑफ मेजर और एक होता है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशिएशन, रेट ऑफ मेजर और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के लेके दूंगा। रेट ऑफ मेजर में भी आपको एप्लीकेशन आएगा और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में भी आप आगे जाके आपके डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशंस भी हो जाएंगे। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम लोग इसका एक कॉन्सेप्ट देते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आखिर कैसे हम लोग यूज करेंगे। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास एक कर्व है और हमें इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप निकालना है, या मुझे इसी कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप निकालना है। मान लेते हैं हमें इस पॉइंट P का स्लोप निकालना है। अगर मैं इस पॉइंट P का स्लोप निकालता हूं, तो अगर मैं इस पॉइंट P का स्लोप निकाल दूंगा तो वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की एप्लीकेशंस होगी। कैसे हम इस पॉइंट P का स्लोप हम निकालेंगे? पहली बात तो ये पॉइंट P का स्लोप तभी निकल सकता है जब हम इस P पर एक टैंजेंट खींचेंगे। अगर हम P पर टैंजेंट खींच देते हैं इस तरीके से, और अगर हम इस टैंजेंट का स्लोप निकाल दें तो मुझे इस कर्व के P पॉइंट का स्लोप आ जाएगा। लेकिन ये टैंजेंट का स्लोप हम निकालेंगे कैसे? इंपॉर्टेंट है, ये टैंजेंट का स्लोप हम निकालेंगे कैसे? डिफरेंशिएशन का मेन ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कि किसी भी कर्व लाइन का स्लोप निकालना। हम लोग अभी तक जितने भी डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे या आगे जाके जितने भी फंक्शंस पढ़ेंगे वो सब स्लोप ही निकाल रहा है, सारे का टैंजेंट ही निकाल रहा है। अलग अलग फंक्शंस है। मान लेते हैं कि ये कर्व का एक फंक्शन है y इक्वल टू fx और मुझे इस पॉइंट P का स्लोप निकालना है। हमने क्या किया, हमने एक पॉइंट ले लिया Q, पर ये जो पॉइंट P है और ये जो Q है, ये Q पॉइंट एकदम P के जस्ट बगल वाला पॉइंट है, एकदम जस्ट बगल वाला पॉइंट है, जो कि बहुत छोटी लाइन है, बहुत ही छोटी लाइन है। जो इस लाइन को अगर हम, उसके बाद ये Q इस P पर चढ़ जाएगा। मान लेते हैं ये पॉइंट यहां पर है Q, एकदम इसके जस्ट बगल वाला पॉइंट, और इस पॉइंट के बगल से बाद ही वो कोइंसाइड कर जाता है, पर है तो इस समय वो लाइन क्योंकि उसके पॉइंट पे है। इंपॉर्टेंट है, मैं इस लाइन को यहां पर ड्रॉ करके आपको समझा नहीं पाऊंगा। मैं मान लेता हूं कि ये Q पॉइंट यहां पर है, पर है यहां पर, तो मुझे तो लाइन ड्रॉ करनी है और लाइन ड्रॉ यहां पर होने से आपको समझा नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने इस लाइन को एक ड्रॉ कर दिया। ये Q एकदम इसके जस्ट बगल वाला पॉइंट है, यानी तब तक लाइन काम करेगा जब तक कि Q P पर कंसाइड ना कर जाए। तो ये लाइन ही काम कर रहा है, राइट। अब मैं इस P और Q का, हम इस PQ पॉइंट लाइन का हम स्लोप निकाल लेते हैं। अगर मुझे इस PQ का स्लोप निकालना है तो मुझे इसका एक कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा और Q का भी कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। अब मैं Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस A मान लेता हूं। अगर मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस A मानता हूं तो ये X का डिस्टेंस काम करता है। तो अगर ये A यहां पर पुट कर दूंगा तो मुझे Y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मेरा कोऑर्डिनेट कुछ यहां पर आ जाएगा, A, FA आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहां पर X की जगह पर A पुट करूंगा तो मुझे P का कोऑर्डिनेट मिल गया A, FA। और उसके बाद हमने एक और Q पॉइंट ले लिया, फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमने H मान लिया, और हम इस पूरे लेंथ का हमारा टोटल होगा ये A प्लस H। तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा A प्लस H, FA प्लस H। अब आप देखिए, हमें P का और Q का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया। अब मुझे इस P और Q का जब कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो मैं दो कोऑर्डिनेट से स्लोप निकाल लेता हूं, जिसका फॉर्मूला होता है M इक्वल टू, मेरा फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो आप लोगों ने पिछले इसमें पढ़ा होगा। अब मैं इस y, अब ये हमारे लिए काम करेगा x1, ये y1, और ये हमारे लिए काम करेगा x2, और ये हमारे लिए काम करेगा y2। हम इसमें पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा FA प्लस H माइनस FA अपॉन, और x2 माइनस x1, ये हो जाएगा आपके पास A प्लस H माइनस A। ये बेसिकली क्या हुआ, ये हमारा इस PQ लाइन का स्लोप हो गया।
पर PQ लाइन एक बहुत छोटी लाइन है, बहुत ही छोटी लाइन है, पर मुझे उस लाइन का स्लोप नहीं निकालना है, मुझे उस लाइन का, उस पॉइंट का निकालना है जब QP पर कंसाइड कर जाएगा। QP पर कंसाइड तभी करेगा जब H जो है वो 0 हो जाएगा। जैसे ही H 0 हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन H 0 करने से स्लोप नहीं बनता, क्योंकि कभी किसी पॉइंट का स्लोप होता ही नहीं है, स्लोप हमेशा एक लाइन का ही होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक्चुअली नॉट डिफाइंड वैल्यू है, ये अगर हम लोग काट देते हैं तो ये हो जाएगा FA प्लस H माइनस FA अपॉन H, लेकिन यहां लगा देंगे लिमिट H स्टैंड टू 0। लिमिट H स्टैंड टू 0 का मतलब ये हुआ कि H करीब करीब 0 के बराबर है पर 0 नहीं है, करीब करीब 0 के बराबर है और 0 नहीं है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो H की जगह पर 0 पर के जो अनडिफाइंड वैल्यू है डिफाइन करेंगे तो QP पर कंसाइड कर जाएगा। और हम इसी को अगर ये fx फंक्शन है तो हम इसका नाम देते हैं f डैश x। अगर हम इसे, मेरे पास ये y है तो हम लोग बोलते हैं dy बाई dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, क्योंकि मेरा x का बेस है, y का फंक्शन x का बेस है, इसलिए हम लोग ने डिफरेंशिएशन ऑफ x करते हैं, जिसका मेन फंक्शन यह है। अब ये जो फंक्शंस हैं, इन फंक्शंस, इस फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो ये मेन लॉजिक। तो डिफरेंशियल ज्योमेट्रिकल ऑपरेशन में हमें क्या मिला, हमें यह मिला कि इस PQ का मैंने एक स्लोप निकाल दिया जो QP पर कंसाइड करेगा, तो उस पॉइंट का हमने स्लोप निकाल दिया। तो जैसा जैसा PQ हमारा ट्रांसफर होगा हमारा स्लोप हो जाएगा। अब इसमें हमारे कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, इसके हमारे जो फॉर्मूलेज होते हैं वो फॉर्मूला, पहला हमारा फॉर्मूला होता है, जैसे अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू x पे पावर n और मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका फॉर्मूला बनता है dy बाई dx। अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बनता है nx और n माइनस 1। ये nx पे पावर n माइनस 1 ये आया कहां से, ये यहीं से ही आया है, इसी फंक्शन से ही आया है। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये फंक्शन कैसे यहां पर प्रूव हो गया, फिर उसके हमारे जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो हमारे फॉर्मूले जनरेट हो जाते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे फॉर्मूले कैसे जनरेट होंगे, वो मैं बता रहा हूं। जैसे हमारे पास, मान लीजिए मेरे पास है y इक्वल टू x पे पावर n, तो इसका मतलब x पे पावर n कोई एक फंक्शन होगा, कोई कर्व लाइन होगा, और उस कर्व लाइन के बगल वाला कोई पॉइंट होगा। तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया, हमने फॉर्मूला बनाया fx प्लस h माइनस fx अपॉन h लिमिट h स्टैंड टू 0 इफ f डैश x। बेसिकली हम लोग इसको a माने थे, हमारा ये x प्लस h का है। तो बताइए मेरा ये फंक्शन कैसा काम करेगा, fx इक्वल टू x पे पावर n काम करेगा। तो बताइए fx प्लस h काम कर क्या करेगा, x प्लस h पे पावर n काम करेगा, x प्लस h पे पावर n का काम करेगा, क्योंकि हमारा fx प्लस h है और fx प्लस, अब x प्लस h पे पावर n और x पे पावर n को उठा के हम यहां रखते हैं। बेसिकली हम x पे पावर n का वो फंक्शन है जिसके बगल उस कर्व का पॉइंट का हम स्लोप निकालते हैं, यहां रख देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस h पे पावर n माइनस x पे पावर n अपॉन h लिमिट h स्टैंड टू 0। अब ये मेरा अलजेब्रा सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, ये f डैश x चल रहा है। चलिए अगर आप देखोगे तो यहां से हम x पे पावर n कॉमन ले सकते हैं पूरे में से। अगर हम x पे पावर n कॉमन ले लें तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 प्लस h बाई x पे पावर n माइनस 1 अपॉन h। मैं x पे पावर n यहां से और यहां से पूरे में से कॉमन लिया तो ये डिवाइड हो जाएगा h बाई x, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब ये फंक्शन बनेगा एक बाइनोमियल थ्योरम में, आपने रेशनल इंडक्शन पढ़ा होगा, फॉर्मूला है 1 प्लस x टू द पावर n। आपने पढ़ा होगा 1 प्लस nx प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 और n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स क्यूब, और ऐसे ये चलता रहेगा। हम इसी फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे। पुट करते हैं x पे पावर n, ये हो जाएगा 1 प्लस nx, n ये काम करेगा ये काम करेगा, देखेंगे बहुत ध्यान से, n इंटू h बाई एक्स प्लस अगला हो जाएगा n माइनस 1
यानी n(n-1) अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू h/x का होल स्क्वायर प्लस n(n-1) n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू h/x का होल क्यूब, और ये चलता रहेगा अपॉन h। अब अगर आप देख, और ये चल रहा है -1, यहां पर -1 भी, और ये -1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये -1 भी है। अगर आप देखोगे इस पूरे इक्वेशन में से कॉमन निकल के आ जाएगा x पे पावर n, ये आ जाएगा n इंटू h/x कॉमन आ जाएगा। आप देखिए इसमें से सब में से कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा 1 प्लस यहां बचेगा n-1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू h/x। फिर अगला का क्या बनेगा, हमारे पास बचेगा n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू h/x का होल स्क्वायर, और चलता रहेगा अपॉन h। क्या ये h कैंसिल हो जाएगा, और अब हम क्या करेंगे, h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे क्योंकि लिमिट h टेंड टू 0 चल रहा है, लिमिट h टेंड टू 0 चल रहा है, तो h की वैल्यू अब 0 पुट करने वाले हैं। 0 कब पुट करेंगे, जब 2p पर कंसाइड कर जाएगा, क्योंकि जब h 0 था तो h तब तक लाइन था, h को हमने 0 पुट कर दिया तो अब कंसाइड कर गया, जैसे ही कंसाइड डिफाइंड वैल्यू आ गई और ये पूरी वैल्यू खत्म हो गई क्योंकि हर जगह पर h है, और जब h की वैल्यू 0 होगी तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या, हमारे पास बचेगा x पे पावर n इंटू n अपॉन x, और ये x ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा n x पे पावर n-1। आप देखिए इसका फॉर्मूला यही बन के आया था n(x-1). हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पर ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के किससे यूज हो रहा है, हमारा ये फॉर्मूला आगे जाके फंक्शंस में यूज होगा, लेकिन ये आया यहां से है क्योंकि हम लोग ये x(n) का एक कर्व के लाइन का एक टैंजेंट का इक्वेशन, हमने कर्व के टैंजेंट का एक ये स्लोप है, और वो कैसा स्लोप है, इस कर्व का स्लोप है। अब ऐसा कुछ भी होगा, x का क्यूब, x पे पावर 4, x पे पावर 5, जो भी होगा उसका आंसर आएगा। मान लीजिए मेरे पास x पे पावर क्यूब है तो मुझे इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3x²। 3 पहले आ गया, x²। हम लोग डायरेक्ट इसको यूज कर रहे हैं पर ये आया यहां से, क्लियर। हम देखो ये क्वेश्चन y इक्वल टू √1 - sin 2x अपॉन 1 + sin 2x। हमें ये प्रूव करना है dy/dx प्लस sec² x π/4 - x। अब इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वो कैसा आइडेंटिटी है दिखाता हूं मैं आपको। इस 1 की जगह लिख सकते हैं cos² x प्लस sin² x, और इसको लिख सकते हैं 2 sin x cos x अपॉन, सिमिलरली वी कैन राइट 1 एज अ cos² x प्लस sin² x और प्लस 2 sin x cos x। अब अगर आप ऊपर देखोगे तो रूट के अंदर ये हो जाएगा cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। a² प्लस b का माइनस 2ab, a² प्लस b का प्लस 2ab, रूट से बाहर आ जाएगा। सो y इक्वल टू आ जाएगा cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अब ये आइडेंटिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है tan में कन्वर्ट करने के लिए। कैसे, हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय cos x both न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos x से डिवाइड कर देंगे तो उससे क्या फायदा होगा, फायदा होगा जब इसको डिवाइड करोगे तो यहां आ जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, क्योंकि यहां भी डिवाइड होगा cos tan x। अब ये आ जाएगा y इक्वल टू, इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं tan π/4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, और इस tan x से पहले कोई नंबर नहीं है तो मैं इसको 1 मानता हूं तो मैं लिख सकता हूं इसको tan π/4 इंटू tan x। तो ये एक फॉर्मूला बन के आ गया y इक्वल टू, ये हो गया tan
पाई बाई 4 माइनस एक्स, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होगा। फंक्शन मेरा tan में चेंज हो गया, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx इसका हो जाएगा sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इंटू -1। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाला डिफरेंशिएशन होगा और ये चूंकि माइनस है तो इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज द आंसर।